भारत माता की। पुरी में जगन्नाथ जी का दर्शन हुई कि नहीं हुई? तो मजदूर संघ है भाई। भारत माता की जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। भारतीय मजदूर संघ के 21वां राष्ट्रीय अधिवेशन में दूसरे दिन की इस मंच पे उपस्थित हम सभी के मार्गदर्शक, हमारे विचार परिवार के एक प्रमुख स्तंभ, परिवार की योजना में मजदूर संघ की पालक परम आदरणीय वाघिया जी, मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय हिरणमय पांड्या जी, मजदूर संघ के महामंत्री आदरणीय रविंद्र हिप्ते जी, मजदूर संघ के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी भाई और बहनों, देश के सभी प्रांत से आए हुए भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व, विभिन्न श्रमिक संगठनों की संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हुए सभी आयामों के नेतृत्व भाई और बहनों, स्थानीय समाज जीवन के प्रमुख अतिथिगण, मीडिया के साथीगण, मैं आप सभी को पवित्र पुरी श्री जगन्नाथ की इस पवित्र भूमि में, गोवर्धन पीठ में महाप्रभु की ओर से और 4.5 करोड़ ओडिया लोगों की ओर से आपका मैं स्वागत करता हूं। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। आपने मजदूर संघ की इस अधिवेशन को उड़ीसा में और विशेष करके पुरी में आयोजन करने का निर्णय किया। हम लोगों को आपने सौभाग्य दिया, आप लोगों की आतिथ्य आपको देने का हमें अवसर दिया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मित्रों, पुरी में अधिवेशन होने की खतरा होती है। मैं कई अधिवेशनों के आयोजन यहां पुरी में करवाने का कार्यकर्ता के रूप में काम किया हूं। अधिवेशन में कम लोग रहते हैं, जगन्नाथ मंदिर में ज्यादा लोग रहते हैं। यानी आप लोग जाके चुपचाप आ गए होंगे, नहीं तो आने वाले दिनों में जाने का प्लान कर रहे होंगे। मैं आज सुबह दर्शन करने के लिए जब गया, मैं बहुत सारे देश भर की मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं को मंदिर के परिसर में मिला। मैं आप लोगों को भी मंदिर के परिसर में दिख के खुद को गौरवान्वित महसूस किया। मित्रों, मैं अत्यंत सौभाग्यशाली और सम्मानित महसूस कर रहा हूं मजदूर संघ की इस राष्ट्रीय मंच पे आपके साथ मिलने के अवसर पे। मैं 3 बात कहूंगा, मेरे समय की मर्यादा है। मैं भी मेरे जीवन में, सामाजिक जीवन में मजदूर संघ की कार्यकर्ता रहा। मेरे बहुत सारे मित्र यहां जो मेरे गांव से आते हैं। मैं तालचेर का रहने वाला हूं। मैं कॉलेज के दिनों में एबीवीपी के कार्यकर्ता रहा, संघ से जुड़ा रहा। मेरे को सौभाग्य मिला हमारे कोयला क्षेत्र की 2 बड़े मजदूर संघ के महानुभवों से, स्टॉलवर्ड से मिलने का। आरंभिक जीवन में भारत के मजदूर आंदोलन, श्रमजीवियों की मुद्दे, सारे को निकटता से हमारे दृष्टिकोण से समझने के लिए मैं स्वर्गीय टीसी जुमड़े जी, जो कोल फेडरेशन की बहुत बड़े नाम होते थे, बाद में पंडित राम प्रकाश मिश्रा जी, और मैं सामाजिक जीवन में परम पूजनीय सेंगड़ी जी का भाषण से तो हम प्रभावित रहते थे, बौद्धिक से तो प्रभावित होते थे, लेकिन मैं डॉक्टर बसंत राय जी के सानिध्य में लंबे समय बिताया। जन नेतृत्व, श्रमिक मुद्दे और उसको लड़ने के लिए जो मानसिक ताकत चाहिए, उसकी प्रशिक्षण मेरे जिंदगी में मजदूर संघ के कारण मेरे को मिली है। मैं अनेकों हमारे कोयला क्षेत्र की, जब हमारी तब उन दिनों में हमारे महानदी में आईआर की सिस्टम विचित्र था।
मैं गेट मीटिंग करने के लिए लगभग मेरे जिंदगी में 20-25 मजदूर संघ की गेट मीटिंग में मजदूर संघ के कार्यकर्ता के नाते भी भाषण दिया होगा। इसलिए मैं मेरे संगठन के राष्ट्रीय अधिवेशन में आके खुद को आनंदित महसूस कर रहा हूं। आज मजदूर संघ देश में एक जिम्मेवार सामाजिक आंदोलन की रूप ले चुका है। मैं इसको मजदूर आंदोलन नहीं कहने वाला हूं। मेहनती कष्ट लोग मजदूर समाज की सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। हमारा देश में वर्किंग एज ग्रुप में लोगों की संख्या लगभग 90 करोड़ है। 15 से 59 साल की आयु वर्ग में आईएलओ की इस डेफिनेशन को हम माने तो हमारे देश में लगभग 90 करोड़ लोग हैं। उन 90 करोड़ वर्किंग पॉपुलेशन में लगभग 50%, 52% लोग वर्कफोर्स है, यानी लगभग 50 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। 55% लोग काम कर रहे हैं। उन 55% लोगों को, 55 करोड़ लोगों को, 50 करोड़ लोगों को, 55%, 50 करोड़ लोगों को एक वैचारिक स्पष्टता देने के रूप में आज एक कसौटी की पत्थर के नाते मजदूर संघ ने देश की श्रमजीवियों के अंदर एक रेखा खींची है। ये सफलता हमारे पूर्वजों के कारण, हमारे नेतृत्व के कारण, जब दुनिया की मजदूर आंदोलन गुमराह हो गया है, हमारी देश की अर्थनीति को आज मजबूत करने में मजदूर संघ संगठन के रूप में नहीं, एक वैचारिक आंदोलन के रूप में खुद को सफल किया है। मैं देश की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूं, मैं आपको कृतज्ञता जताता हूं। मित्रों, मैं पिछले 12 साल में भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एक गिलहरी की भूमिका में काम कर रहा हूं। मैं उस क्षण का साक्षी रहा जब मजदूर संघ और लेबर सेक्टर की आग्रह के कारण हमारी सरकार अनेकों साल के बाद मिनिमम वेजेस को रिवाइज किया। मैं सदैव मानता हूं, श्रम शक्ति को अगर सम्मान की जिंदगी देने का व्यवस्था की जाएगी तब जाके अर्थनीति दुगनी चौगुनी होगी। श्रम शक्ति को दबा के, श्रम शक्ति को सम्मान की जिंदगी से वंचित करके कोई भी देश की अर्थनीति बड़ा नहीं हो सकता है। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता रही है भारत की वर्कफोर्स को, भारत की श्रमजीवियों को, श्रम तपस्वियों को सम्मान की जिंदगी देने की व्यवस्था में हम लोग जुटे रहे। इसलिए हमारी सरकार मिनिमम वेजेस को बढ़ाने की दायित्व लिया। मैं जब मिनिमम वेजेस की दायित्व लेने के लिए बात कह रहा हूं, उस समय मेरे को जिम्मेवारी मालूम है। मैं मध्याह्न भोजन की जो भाई और बहनों उस काम पे लगे हैं, देश के लगभग 24 लाख 25 लाख मिड डे मील जो दीदी और उनकी सहायिका है, उनकी सम्मान की जिंदगी की दायित्व शिक्षा विभाग के ऊपर भी है, मेरे ऊपर भी है। मैं आज भी उनकी प्रतिनिधियों से मिलने वाला हूं। पिछले दिनों में हम लोगों ने दिल्ली में मिड डे मील से जुड़े हुए जो हमारे यूनियन है, उनकी लोगों को मैंने मिला। मैं आपके साथ सहमत हूं। मैं बराबर सरकार के अंदर आपकी पक्ष को, ये मेरे राजनीतिक स्टैंड नहीं है, ये मेरा वैचारिक और मानवीय दायित्व मैं मानता हूं। सम्मान की जिंदगी के लिए मैं सरकार के अंदर भी आपकी बातों को प्रतिनिधित्व करने का गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आंगनबाड़ी हो, मिड डे मील हो, आशा कर्मी हो, या विशेष करके मेरे जो मित्र मेरे को जानते हैं, मेरे वहां नेल्को है, मेरे वहां एनटीपीसी है, मेरे वहां कोल इंडिया है, मेरे वहां उनसे जुड़े हुए अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। मैं मेरे मित्रों को मजाक करता हूं, ये धनी लोगों के यूनियन के साथ में नहीं हूं। कोल इंडिया, एनटीपीसी, नेल्को, ये तो धनियों का यूनियन है। वहां जो ठेके श्रमिक काम करते हैं, मैं उनके साथ सदैव खड़ा रहता हूं। मेरे प्रतिबद्धता उनके साथ जुड़ा रहता है। हमारी देश की जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, कल मेरे मित्र देश की श्रम मंत्री आदरणीय मनसुख भाई यहां आए थे। मैं आपको भी और एक बार आभार देता हूं। आपने जिस प्रकार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रम संशोधन में, 4 लेबर कोड में आपने जिस प्रकार साहसिक रूप में नीति के साथ खड़े रहे, मैं भारत सरकार की ओर से मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, मैं जिम्मेवारी भी लेता हूं, आज भी आपके प्रतिनिधिमंडल से मिलूंगा और उड़ीसा की जो क्षेत्र में मेरे को बीएमएस की ओर से किसी भी विषय का आदेश आता है, अपेक्षा रखा जाता है, भारत सरकार के साथ इस विषय का प्रतिनिधित्व करना मैं मेरे दायित्व मानता हूं। मित्रों, मैं अंत में एक अनुरोध करने में आया हूं। देश के सामने एक बड़ी लक्ष्य है। संजोग देखिए, हम जिस परिवार से आए हैं, जिस विचार समूह से आए हैं, पूरी में एकत्रित हुए, पूरी वो स्थान है जहां सनातनी परंपरा को, हिंदुत्व को, राष्ट्रवाद को, या खुद महाप्रभु जगन्नाथ जी के कारण यहां इस अनुष्ठान बना हुआ है। जब लोगों के अंदर विस्मृति होती है, तब भगवान के रूप लेके ऋषि आते हैं। इस भूमि में पूज्य शंकराचार्य जी का आगमन हुआ था, उन्होंने यहाँ गोवर्धन पीठ स्थापना किया और परंपरा को फिर आगे ले जाने का काम किया। मित्रों, समाज में सुधार और संस्कार निरंतर होते रहनी चाहिए। समाज में सुधार संस्कार तब होगा जब उसके लिए कोई जिम्मेवारी लेगा। आज पिछले 100 साल से हमारे विचार परिवार की मूल संगठन शतवार्षिक पालन कर रहा है और आज से 21 साल के बाद हम लोग देश की आजादी का शताब्दी भी मनाएंगे। यह कालखंड जिस विचार से हम आ रहे हैं, उस विचार की 100 साल हमने पूरा किया। देश की आजादी का शताब्दी हम और 21 साल के बाद मनाने वाले हैं और हम लोग देश के एक मजबूत क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। मैं भारत की शिक्षा विभाग के दायित्व में हूं। मैं 2-3 अपेक्षा आपसे करना चाहता हूं। मित्रों, आज कामकाज का प्रारूप बदल रहा है। टेक्नोलॉजी के जमाने में, ऑटोमेशन के जमाने में, डिजिटलाइजेशन के जमाने में, एआई के जमाने में पुराने काम समाप्त हो रहा है। दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री, दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इस चिंता में है कि काम खत्म होने वाला है। लेकिन मित्रों, मेरा विश्वास है काम भारत में नया भी बनने वाला है, नया सृजन होने वाला है। इसके लिए श्रम शक्ति को, हमारे देश में जो 50 करोड़ लोग कामकाजी लोग हैं, उसको बढ़ा के हमको 75 करोड़ बनाएंगे, तब जाके देश विकसित होगा। अगर वर्कफोर्स की 75% लोग काम करेंगे, तब जाके देश विकसित होगा। उस लक्ष्य में हमारे सामने 2 दायित्व है। हमारी वर्कफोर्स को निरंतर स्किल करना पड़ेगा, निरंतर रीस्किल करना पड़ेगा, निरंतर अपस्किल करना पड़ेगा। नहीं तो टेक्नोलॉजी नामक हमारी ये जो दुनिया हमें बेरोजगारी की ओर ले जाएगा। यह आज संभव है। शिक्षा विभाग की ओर से हम अनेकों योजना लेके आ रहे हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन लेके आ रहे हैं। आज भारत की श्रमजीवियों को हम अवसर दे रहे हैं। अब अर्न और लर्न, कमाई और पढ़ाई, ये दोनों आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत आप दोनों इकट्ठा कर सकते हो। आप क्रेडिट आर्किटेक्चर में जा सकते हो, आपकी रोजी रोटी भी चलेगा। आप 10वीं की भी परीक्षा दे सकते हो, परीक्षा सहज के रूप में दे सकते हो। आप 12वीं की परीक्षा दे सकते हो, पॉलिटेक्निक कर सकते हो, ITI कर सकते हो, डिग्री कर सकते हो, आप PhD भी कर सकते हो। काम करते करते, पहले ये व्यवस्था नहीं था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमने इसकी व्यवस्था किया है। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, मजदूर संघ एक बड़ा योजना बनाए, बड़ा सपना दिखे, भारत की श्रम शक्ति को स्किल, रीस्किल और अपस्किल करें और केवल भारत की उत्पादन की आवश्यकता पूरा ना करे, भारत के कामकाज की आवश्यकता पूरा ना करे। टेक्नोलॉजी हमें अवसर दे रही है दुनिया की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम भारत में भी रह के श्रम शक्ति को योगदान दे सकते हैं। इस प्रकार की एक नवाचार की ओर मजदूर संघ एक प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन के नाते, आगे देखने वाले ऑर्गेनाइजेशन के नाते
पूरी की अधिवेशन इस प्रकार के निर्णय करें कि 21वीं सदी की वर्कफोर्स को एक ग्लोबल न्यू स्टैंडर्ड्स बनाए, जो जिम्मेदार होगा, जो राष्ट्रभक्त होगा, जो मेहनती होगा, जो मेरे लिए नहीं समस्त समाज के लिए जीने वाला फोर्स होगा। इसी प्रकार की अधिवेशन निर्णय करे। इसी अपेक्षा के साथ मैं फिर आपको एक बार आभार प्रकट करता हूं, मेरे को इस अवसर पे आपके साथ मिलने का एक सौभाग्य दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय जगन्नाथ।